अब तक आपने देखा, गोपैया किसान को न्याय दिलवाने हेतु भास्कर पंच तत्वों का आवाहन करता है। अचानक से तेज हवा बहने लगती है, भूमि की धूल उड़ने लगती है, पास ही में पड़े घास के गट्ठों में आग लग जाती है, वर्षा होने लगती है और आसमान में इंद्रधनुष निकल आता है। ये देख सभी अचंभित हो जाते हैं और महामात्या को विवशता पूर्वक साहूकार को दंड देना पड़ता है, किंतु साथ ही साथ भास्कर को भी विजयनगर छोड़ने की चेतावनी दी जाती है। अब आगे। अद्भुत, अद्भुत, धन्य भास्कर, धन्य। जैसा वंश वैसा अंश, जैसा पिता वैसा पुत्र। परंतु भास्कर, ये असंभव संभव कैसे हुआ? ये तो पूर्व निर्धारित और संभव ही था। हाँ? है, तुम्हारे वस्त्र सूखने से पूर्व बता दूंगा। अरे छोड़ो, वस्त्र तो हम आवास में जाकर निचोड़ लेंगे। तुम शीघ्र ही अभी हुए इस चमत्कारी घटनाक्रम का निचोड़ बताओ। बताता हूँ। जब मैं चाचू के दिखाए हुए रास्ते से काली माँ के मंदिर पहुंचा, तब मैंने वहां चहचहाते हुए पंछी देखे, जो हर वर्ष वर्षा के आरंभ होने की सूचना देने आते हैं। हाँ, वो तो हमने भी देखे। उन्हें देखते ही मुझे विश्वास हो गया कि आज तीसरे पहर वर्षा अवश्य होगी और तीव्रता से होगी। और देखो, मेरा अनुमान सही निकला। परंतु आग ऐसी एक चिंगारी मेरे मस्तिष्क में भी उत्पन्न हुई और मैंने चाचू को अपने साथ जोड़ लिया। जब हवा और धरती की धूल अपना कमाल दिखा रही थी, तब चाचू ने चुपके से जाकर अग्नि प्रज्वलित की व्यवस्था की। सब तो ठीक है। ये इंद्रधनुष कहाँ से आया? क्या वो इंद्रधनुष भी इस गुंडप्पा ने जाकर आकाश में लगवाया? तेरी दादा, ये तो भाग्य की बात है। सौभाग्य हर दिन थोड़ी ना सोता है, कभी कभी वो भी मुस्कुराता है। और देखो क्या से क्या हो जाता है। और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। महामात्य का अंत शुरू हो गया है। भास्कर, तुमने विजयनगर के नए युग का आरंभ कर दिया और यहीं पर समाप्त भी कर दिया। ताता, मुझे तुम्हारे महामात्य से लड़ने की कोई अभिलाषा नहीं है। अरे वो देखता भी है तो उसके माथे पर 3 बल पड़ जाते हैं यूं। उसके कानों पर यदि जू रहेंगे ना तो कुपित होकर विध्वंस मचाने निकल पड़ता है। तुम मुझे मेरे प्राणों का वरदान दो और ये सारे विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दो। उधर वो कांता भी मुझे यहाँ से धकेलने के लिए उत्सुक है। तुम्हारे बापू ने जाने से पूर्व मुझे एक पत्र दिया था। उन्हें भरोसा था कि तुम आओगे और मुझसे जरूर मिलोगे। यहाँ से जाने से पूर्व मुझसे मिलकर अपनी अमानत ले लेना। वो तेरी, मुझे कांता से मिलने जाना पड़ेगा। अभी उसके घर जाना पड़ेगा। महाराज कृष्णदेव राय के साथ वन की ओर प्रस्थान करने से पूर्व पंडित रामाजी ने मुझे ये पत्र दिया था और कहा था कि जब भास्कर गुरुकुल से आए तब उसे ये पत्र दे देना। इस पत्र को मैंने अपने प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखा है और आज मैं इस पत्र को तुम्हें सौंप देती हूँ। ऐसा क्या है इस पत्र में कि तुम इतने विचार मग्न हो गए? हाँ भास्कर, बताओ क्या संदेश है इस पत्र में? मैं विजयनगर छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे यहीं रुकना होगा।
मुझे यहीं रुकना होगा। सांसें रुकी नहीं है उसकी, जिसे खोजता है हर क्षण। अवश्य आएगा अति विशेष, जो क्यों तो करता है चिंतन। निर्बल का है संबल वो, पर तुझ बिन व्यर्थ उसका जीवन। विश्वास रख, वो तुझे मिलेगा, कान्हा जन्म था जिस दिन। कौन मिलने वाला है मुझे? मिल गया भास्कर, हल मिल गया। अच्छा तो बताओ कौन मिलने वाला है मुझसे? चाचू, पहेली में लिखा है श्वासें रुकी नहीं है जिसकी। चुप। बापू ने जिसके विषय में लिखा है वो अभी भी जीवित है। सोचो कौन हो सकता है वो? कौन है मेरे लिए अति विशेष? मैं हूं ना। तुम हो भास्कर के लिए विशेष। निसंदेह। अयो अयो अयो। मैंने महामात्य से इसकी रक्षा की ना, तो हुई ना मैं विशेष। और मैं मृत भी नहीं हूं। किंतु उसमें ये भी लिखा है कि वो मिलेगा तुझे, कान्हा जन्मा था जिस दिन, अर्थात जन्माष्टमी। वो तो 2 दिवस पश्चात है। भली भांति ज्ञात है मुझे। ये देखो, मोर पंख भी लाई हूं, बाल गोपाल के मुकुट को सजाने के लिए। कांता, बात को भटकाओ मत, क्योंकि इस पहेली का हल तुम हो ही नहीं सकती। इसमें जन्माष्टमी वाले दिन मिलने की बात कही गई है, और तुम तो पूर्व ही मिल चुकी हो। ना ना, तुम नहीं हो सकती। मैं ही हूँ। तुम्हारे बापू को थोड़ी ना पता था कि जन्माष्टमी से पूर्व ही मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। अब जबकि पहेली का हल मिल चुका है और मैं भी मिल गई हूँ, तो कथा समाप्त। चले जाओ यहाँ से। ना 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 ना, मेरा हृदय मान नहीं रहा। वर्षों पूर्व ही बापू ने आने वाली परिस्थिति का आकलन कर लिया था, तभी तो उन्होंने मेरे लिए ये संकेत पत्र छोड़ा। इस पत्र में अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य निहित है। कौन हो सकता है वो व्यक्ति विशेष? घंटी कुमार चाचू जो मुझे पूर्व ही मिल चुके हैं, तो शेष बचा कौन? अम्मा, शारदा, मेरे बापू। मैंने तुम्हें ये पत्र इसलिए नहीं दिया था कि तुम इसमें संसार के सारे रहस्य ढूंढने के चक्कर में अपना पूरा जीवन यही बिता दो। चलो निकलो यहाँ से, अन्यथा तुम्हारे कारण मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। फंस जाऊंगी, फंस जाऊंगी, फंस जाऊंगी। तुम यहाँ से निकलोगी या नहीं? अरे हृदय शीतल करो। हृदय तुम्हारे जाने पर ही शीतल होगा। चलो जाओ, जल्दी से प्रस्थान करो, शीघ्रता से। चलो शीघ्रता से निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो। अरे धीरे धीरे, बहुत कोमल है वो। अच्छा, हाँ। आप तो कठोर है ना। चल भाग यहाँ से, भागो भागो भागो। मूषक आया, मूषक आया, मूषक आया। मूषक, 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 मूषक। आइए आइए मूषक जी, एक रुकिए।
मूषक जी का कहना है कि हम लोग के यहाँ चोरी होने वाली है। क्या? चोर के घर चोरी? मूषक जी का कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग चोरी करने वाले हैं यहाँ पर। मतलब कहीं और चोरी करने वाले हैं। मूषक जी का कहना है कि हम लोग निर्धन का धन लूट कर धनवानों में बांट देंगे। कहने का तात्पर्य है कि मतलब धनवानों में लूट कर निर्धनों में बांट देंगे। अति उत्तम, अति उत्तम। मूषक जी का कहना है कि हम लोग आज बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करने वाले हैं, वो भी आज ही, और वो भी राजमहल में। क्षमा पाए बड़भागी, आपके क्षमादान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद महाराज। साहूकार को दंड मिलेगा। महाराज, ये दो महापुरुष पुर्तगाल से आए। बंगाल से? नहीं साहूकार महोदय, आपको भ्रांति हुई है। ये पुर्तगाल से हैं। मैंने भी तो वही कहा। सही कहा? सही कहा? सही तो तब होता हाँ, तो मैं कह रहा था महाराज कि ये दोनों पुर्तगाल से आए हैं और आपके लिए एक भेंट लेकर आए हैं। ये कौन सी वस्तु है? महाराज, ये एक प्रकार का यंत्र है जिसे हम बंदूक कहते हैं। इससे कितनी भी दूर से किसी भी मनुष्य का वध किया जा सकता है, चाहे मनुष्य कितना भी हिरष्ट-पुष्ट क्यों ना हो, पल भर में निर्जीव होकर ढेर हो जाता है। क्या इससे किसी का सर मुंडाया जा सकता है? नहीं महाराज, इससे सर के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं। बहुत अच्छी। महामाते जी, आज से बंदूक हम समझ गए महाराज, आप कदाचित ये शस्त्र हमें देना चाहते हैं। हाँ, हमारी ओर से बंदूक आपकी हुई। ये महामाते जी को दे दीजिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको हमसे ज्यादा है। इस बंदूक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ये बताइए कि यहां पर आने का आपका प्रयोजन क्या है? महाराज, ये मोर रूपी मुकुट शिरोमणि के लिए यहाँ आए, और जिसके लिए वो उसका 5 गुना अधिक मूल्य देने को तैयार हैं। लेकिन क्या ये बेचना उचित होगा? राज्य की विषम आर्थिक स्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है महाराज कि इसे अतिशीघ्र बेच देना चाहिए। हमें लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं तथाचार्य जी। कहना नहीं, मात्र याचना करना चाहते हैं महाराज। यदि आपने इसे बेचने का निर्णय ले ही लिया है तो निस्संदेह बेच दीजिए।
किंतु कृपया जन्माष्टमी तक रुक जाइए महाराज। महाराज 2 दिन रुकने से क्या हो जाएगा? भगवान का जन्मदिन आने वाला है महाराज, और जन्मदिन पर उपहार दिया जाता है, छीना नहीं जाता है। और महाराज बिना मोर पंख के तो बाल गोपाल की कल्पना करना ही। यथाचार्य जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम आपका कथन समझ गए महाराज। तथाचार्य का कहना ठीक है, परंतु इस मोर पंख को बेचने का ऐसा सुनहरा अवसर फिर कभी प्राप्त नहीं होगा, है ना? हाँ माते जी, हम भी बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसे बेच दिया जाए। फेंक दिया जाए? फेंक देने की अपेक्षा बेच देना उचित होगा महाराज, क्योंकि तुम लोग अभी भी यही खड़े हो? तुम निकलोगे या नहीं? अरे निकल तो चुका हूँ, और कितना निकलूं? देखो घर से बाहर हूँ ना। इस राज्य की सीमा से बाहर जाओगे। किंतु पहले मुझे ज्ञात तो हो कि मुझसे कौन मिलने आने वाला है। अरे यहाँ खले लेकर तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ओ घंटी कुमार चाचू, तुम मेरे पक्ष में हो इसके पक्ष में? मैं निष्पक्ष हूँ। तो इसको लेके जाइए और राज्य की सीमा के बाहर छोड़ के आइए। थैये क्या थैये? जब तक मुझे ज्ञात नहीं हो जाता कि मुझसे मिलने कौन आने। अभी तक यही खड़े हो? चलो निकलो यहाँ से।